नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2 घंटे तक मीटिंग चली फिर भी नहीं बनी बात। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, सीएम आवास पर पिछले 2 घंटे से लगातार मीटिंग चल रही थी, लेकिन बात अभी भी नहीं बनी है। और ये मीटिंग चल रहा था, इसके पहले तो आपको पता ही है कि नीतीश दिल्ली में थे, दिल्ली से आए और ये मीटिंग होना ही था, लेकिन मीटिंग में बात नहीं बनी। आखिर कौन सी बात नहीं बनी मीटिंग में, जिसको लेकर अभी भी संशय जारी है? क्या जदयू में विद्रोह होगा? और विद्रोह होता है तो क्या जदयू में नीतीश कुमार का जो रोल है, नीतीश कुमार जिस तरीके से खून पसीने से जदयू को आज तक संभाला, उन्होंने संभाल पाएंगे? और विद्रोह का क्या कारण होगा? और जो नेताओं की मीटिंग चल रही थी 2 घंटे से सीएम आवास में, क्या मुख्यमंत्री को लेकर जो है कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर चर्चा चल रही थी? मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्या ये चर्चा का विषय था? या फिर कोई नए चेहरे की एंट्री होनी है, ये चर्चा का विषय था? हम सब आपको इस खबर में बताएंगे, क्योंकि देखिए, जो स्थिति बनी हुई है, जो परिस्थिति बनी हुई है बिहार में, लगातार ये लूपहोल क्रिएट हो रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश का तय हो चुका है दिल्ली जाना। नीतीश ने खुद भी कह दिया है कि हम वहीं करेंगे, वहीं रहेंगे, वहां जितना था वहां कर लिए, यानी कि बिहार में जो काम था उन्होंने कर लिया। अब दिल्ली में रहेंगे, नया रोल उनका सेट होगा, राज्यसभा सांसद होंगे अब वो, और उसके साथ साथ बिहार का कोई अगला नया मुख्यमंत्री होगा। लेकिन ये मीटिंग में क्या चल रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जदयू में विद्रोह क्यों होगा? और जदयू में विद्रोह होता है तो जदयू में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको कैसे ठीक किया जाएगा? आपको बता दें कि आज सुबह से ही सीएम आवास पर मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में कई बड़े नेता जो हैं वो जदयू के शामिल थे, जैसे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की मौजूदगी थी, मंत्री विजय चौधरी मौजूद थे और सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे। ये जानकारी तो पहले ही दी गई थी कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौटेंगे तो उनके शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक होनी है। बैठक हुआ भी, लेकिन बात नहीं बना है। आपको बता दें कि सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल यही था कि निशांत कुमार की जब राजनीति में एंट्री हुई है तो निशांत कुमार बिहार के अगले डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन कुछ दिन पहले इस बात में एक हवा निकलकर सामने आई कि अब निशांत बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे और साथ ही उप मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे। निशांत राजी नहीं हो रहे हैं। क्या इसके पीछे कारण है? देखिए, हमने एक खबर आपको दिखाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि निशांत कितने बिहार के लिए सटीक हैं और कितने सटीक नहीं है। और ये बात निशांत को खुद भी पता है। ऐसा नहीं है कि निशांत नहीं जानते हैं कि वो कितने लायक हैं किसी पद के लिए और कितने जो है वो नहीं बन सकते, उनको बेहतर तरीके से पता है। लेकिन अब निशांत की एंट्री को लेकर चर्चाएं नहीं है। निशांत के मंत्री पद को लेकर, उप मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। अगर निशांत उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो पार्टी में विद्रोह होगा। और एक और बड़ी बात है, निशांत को अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है या कोई पद नहीं दिया जाता है तो पार्टी में उनको क्या दिया रोल जाएगा, क्योंकि अब तो राजनीति में एंट्री हो गई है। निशांत नहीं चाहते हैं उप मुख्यमंत्री बनना, यह भी खबर सामने निकल कर आ रहा था। और साथ ही साथ नीतीश कुमार भी अपने आप को परिवारवाद में सेट करने का कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का एक लीगेसी सेट है। नीतीश कुमार अगर अपने बेटे को सीधा उप मुख्यमंत्री बना देंगे तो कल को विपक्ष ये बातें कहेगी कि कहाँ ये लालू जी से अलग हुई, भी तो अपने बेटा को बना दिया। लेकिन यही निशांत कुमार आज अगर थोड़ा मेहनत करते हैं, नेताओं के साथ बैठते हैं, अपने पार्टी को लेकर चर्चाएं करते हैं, तब कहीं ना कहीं फिर आने वाले समय में निशांत अगर किसी पद पे होते हैं तो नीतीश के पास कहने के लिए होगा कि मेरा बेटा आते ही उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बना। अब ऐसे में विद्रोह किस बात की है? देखिए, विद्रोह तब होगी जब निशांत को राजनीति में ला दिया गया और निशांत को उसके बाद कोई पद नहीं दिया जाएगा, तब विद्रोह होना तय है। क्योंकि एक तरफ नीतीश दिल्ली जा रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों को यह उम्मीद है कि नीतीश की जगह निशांत सब कुछ संभाल रहे होंगे। लेकिन कोई पद मिले तब तो, अगर पद नहीं मिलेगा और निशांत रहेंगे ही, कहने के लिए सब कुछ होगा कि मालिक कौन है, तो नीतीश के बेटे निशांत। लेकिन लोगों के नजर में क्या? लोग तो चाहते हैं कि निशांत मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन बीजेपी ये नहीं होने देगी, क्योंकि 20 साल लगा नीतीश को हटाने में, फिर पता चला अगला 10 साल लगेगा निशांत को हटाने में। तो सीएम आवास में जो ये मीटिंग चल रही थी, सबसे बड़ा सवाल था निशांत को लेकर कि आखिर निशांत का क्या होगा? क्या बिहार में निशांत को कोई बड़ा रोल मिलने जा रहा है? देखिए, अभी तक जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रहा है कि निशांत के नाम तक अभी कुछ भी मुहर नहीं लगा है। निशांत को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है कि निशांत को बिहार में कौन सा पद दिया जाएगा। क्या पार्टी के संगठन में उनको कोई बड़ा पद मिलेगा जिससे वो सत्ता में रहते हुए अपने पार्टी को मजबूत करें, या आने वाले समय में बिहार सरकार में उनको कोई बड़ा पद मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है।
लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप समझिए जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके कोर वोटर हैं, जो कोर वोटर बैंक है उनकी, वो गड़बड़ा सकता है। ऐसे में नीतीश को भी नुकसान हो सकता है। अगर नीतीश दिल्ली में रहेंगे तो फिर पार्टी में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको लेकर चर्चाएं तेज हो जाएंगी। निशांत अगर बनते हैं तो उनको भी बैकडोर से कोई और संभालेगा, ये भी आपको पता है, क्योंकि निशांत के पास वो राजनीतिक अनुभव नहीं है जिसमें निशांत पूरी तरीके से अपने पार्टी को संभाल पाए। अब ऐसे में निशांत को कौन सा पद मिलता है, कौन सा पद मिलेगा, इनके नाम की चर्चा की जो अटकलें है वो कब खत्म होगी, निशांत को ऐसा कौन सा पद दिया जाएगा जिसमें निशांत फिट बैठेंगे, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि निशांत को लेकर तो चर्चाएं हो ही रही है, साथ ही साथ बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी चर्चाएं चल रही है। नीतीश जब दिल्ली से लौटे, कहा जा रहा था कि उनके शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होगी जो बीजेपी के हैं, यानी मोदी अमित शाह, लेकिन उसकी कोई तस्वीर नहीं आई है आधिकारिक रूप से। तो खबर यह भी है कि नीतीश की मुलाकात भी नहीं हुई है, और नीतीश की मुलाकात नहीं हुई है तो बात भी नहीं बनी है। अब जो बैठक चल रही थी सीएम आवास में, जिसमें संजय झा, विजय चौधरी, नीतीश कुमार खुद मौजूद थे, इसमें कहा जा रहा है कि 3 चीजों को लेकर चर्चा थी। सबसे पहले युवा को भागीदारी जो है, युवा का भागीदारी जो है उसको बढ़ाना चाहिए। उसके बाद नीतीश के बेटे निशांत की तो चल ही रही थी, साथ साथ मंत्रिमंडल के विस्तार को भी लेकर चर्चाएं चल रही थी कि मंत्रिमंडल में कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, किसको शामिल किया जा सकता है और किसको शामिल नहीं किया जा सकता है। एक तरफ जदयू की मीटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी की भी मीटिंग होनी है। बीजेपी की मीटिंग में क्या होगा, सम्राट के नाम पे मुहर लगा है, नहीं लगा है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि साथ में जब दिल्ली जा रहे थे सम्राट चौधरी नीतीश के पीछे पीछे, तो उनके साथ श्रेयसी सिंह भी थी। अब श्रेयसी सिंह को भी लेकर चर्चाएं तेज है। लेकिन फिलहाल जो ये मीटिंग हुआ है, इस मीटिंग में आपको भी बेहतर तरीके से पता होगा कि मुख्य विषयों की चर्चा यही होगी कि बिहार में मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाए, मुख्यमंत्री का पद किसको दिया जाएगा और क्या वो नीतीश की सहमति से होगा, और निशांत का क्या होगा। फिलहाल अभी देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में जो स्थिति बना हुआ है, नीतीश के जाने से पहले कौन सा राजनीतिक भूचाल देखने को मिल सकता है, ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं का बयान आ रहा है, तेजस्वी यादव हो या विपक्ष के कोई नेता हो जो तंज कस रहे हैं नीतीश को लेकर, नीतीश सब कुछ देख रहे होंगे। अब ऐसे में नीतीश क्या फैसला लेते हैं, उनके लोग क्या फैसला लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रही भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।